राधे राधे दर्शकों, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी। कलयुग का सबसे बड़ा प्रश्न है, हम परमात्मा की इतनी सेवा करते हैं, जब तप करते हैं, तो भी हम इतने दुखी क्यों रहते हैं। साधारण मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो करुणामयी हो, दयावान हो, इस कलयुग के अंदर इतना दुख क्यों भुगतमान करता है। और जो पापी है, जो निर्दयी है, वह इतने सुखी क्यों रहते हैं। सब लोग का प्रश्न का उत्तर यह होगा कि वह तो मेहनत करते। ऐसी मेहनत किस काम की कि जो वर्तमान को ही खुश करे, भूत भविष्य को कोई देख ही ना सके। मेरे इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने बोला है उसको आपको कहानी के माध्यम से मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं आचार्य राजा उपाध्याय आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके इस बेहद खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी ग्रह दशा। दर्शकों, सामान्य दिन एक जैसा नहीं रहता। आपको पता है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के अंदर अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से एक प्रश्न किया था कि साधारण सामान्य इंसान ही दुखी क्यों रहता है, जो परमात्मा प्रभु की इतनी भक्ति करता है और वही दुखी क्यों रहता है। तो श्री कृष्ण जी ने इन्हें एक कहानी सुनाई थी अर्जुन जी को कि दो पुत्र थे, एक मां के दो पुत्र थे, सुख और दारिद्र। सुख था भगवान की भक्ति, आप जैसे भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, करुणामय, दान जप तप करके खुश रहता था। और दारिद्र था, अय्याशी वाला था, पापी था, निर्दयी था, जो कभी किसी पे दया ना करे, ईर्ष्या वाला था कि दूसरों से जलन की ही भावना रखे, दूसरों को गिराने की कोशिश करे। यह दारिद्रता का काम था। जब दिन की शुरुआत होती है तो सुख अपने हाथों को देख के चूमता था, परमात्मा रूपी भगवान विष्णु की सेवा करता था, अपने इष्ट देव को याद करता था, पितरों को याद करता था, अपने पिता की सेवा करता था। लेकिन दारिद्र लेट उठने वाला, आलसी, दूसरों को देख के मुंह बिगाड़ने वाला, जलन की भावना रखने वाला दारिद्र ऐसा इंसान था। लेकिन जितना दुख था, कर्म का काम करने वाला, जो दिन भर सेवा चाकरी करने वाला, वह इंसान था सुख। सुख एक दिन मंदिर गया, तो मंदिर से जाते टाइम उसको बीच में एक इतनी लंबी खील जो थी वो उसके पैर में चुभ गई। पैर में चुभते ही वह कील उसके आर पार निकल गई, हड्डी को क्रॉस करके, मतलब उसके आर पार निकल गई। उसे बहुत पीड़ा हुई। लेकिन दारिद्र वह रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसे सोने से भरी पोटली मिली, एक सोने से भरी थैली मिली, वह बहुत खुश हुआ। लेकिन सुख भगवान कृष्ण से जाके प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं इतनी सारी पूजा पाठ करता हूँ, इतना सारा दान तप धर्म करता हूँ, तो मुझे ऐसा आपने सहयोग दिया, ऐसा मुझे दुख दिया। लेकिन मेरा भाई दारिद्र कुछ भी नहीं करता, तो उसको ऐसे कर्म के अनुसार ऐसा फल क्यों दिया। परमात्मा रूपी ईश्वर उस समय प्रकट होकर सुख से बात करने लगे कि तेरे साथ जो हुआ यह मृत्यु तुल्य था, क्योंकि आज के समय तुम्हें मृत्यु प्राप्त होने वाली थी। लेकिन तू भगवान की सेवा करता था, दान धर्म जप तप करता था, इसलिए तेरा मृत्यु तुल्य जो ये कष्ट है तुझे संक्षिप्त रूप में मिला। और तेरा भाई दारिद्र पिछले जन्म में इतनी सारी सेवा चाकरी करके बहुत पुण्य कमा चुका था, उस पुण्य के कारण उसका आज के दिन राजयोग खुलने वाला था। लेकिन उसने ये सब गलत काम किया, समय को व्यर्थ किया, इसलिए उसे इसे संक्षिप्त रूप में सोना प्राप्त हुआ। दोनों भाई की आयु पूर्ण हो गई। भगवान ने इतना उत्तर दिया, आयु पूर्ण होते ही वही यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा कि सुख, तेने तेरे जीवन के अंदर इतना सारा पुण्य कमाया है कि तू भगवान का इंसान है, और इस दारिद्र ने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप कमाया है। जो भगवान की प्राप्ति करता है वह इंसान वर्तमान में तो जरूर दुखी रहता है, लेकिन उसका भूतकाल और भविष्य काल इतना सुंदर होता है कि परमात्मा सदैव उसके साथ जरूर ही अवश्य ही रहते हैं। दरिद्रता को उस समय यमराज ने कहा कि तेने पूरे अपने जीवन काल में पाप ही पाप कमाया, इसलिए तुझे नरक की भुगतमान करना पड़ेगा, वैतरणी नदी के अंदर तुझे जाना पड़ेगा।
सुख उस समय समझ गया कि परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति करना वर्तमान को दुख देता, लेकिन मेरे आने वाले समय में भूत और भविष्य को सुख प्रदान करता है। सुख ने जीवन भर भगवान की सेवा की तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और दरिद्रता को नर्क की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन को प्रश्न रूपी नहीं बनाना चाहिए। जो आ रहा है, जो हो रहा है, उसे देखकर किस तरह से आगे निकलना है उसकी अवश्य ही अवश्य आपको कोशिश करनी चाहिए। आप बस एक ही चीज लेकर बैठ जाओगे कि बस मेरे साथ तो दुख ही हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत। आप अपनी किस्मत को क्यों कोसते हैं? क्योंकि किस्मत के भगवान तो साक्षात आप ही हो। अपनी किस्मत को बनाने वाले विधाता तो खुद ही हो। भगवान ने तो हमें एक बार बना दिया, लेकिन हमें किस चक्रव्यूह में जाकर किसके साथ आगे बढ़ना है। वैसे ही आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपने कहीं भी भूल भुलैया में जिस तरह से फंस जाते हैं, तो हम कहीं भी फंस जाए, अकेले इंसान है, जब मैं भूल भुलैया में फंस जाए तो हमें रास्ता स्वयं को निकालना पड़ता है। वहां कोई ऐसा तो नहीं आता कि आपको वहां से हाथ पकड़ के चलो मैं निकाल के ले जाता, खुद को निकालना पड़ता है। उसी तरह इस जीवन भी एक भूल भुलैया की तरह है। आप जितना प्रश्न अपने जीवन में अपने आप से पूछेंगे तो आप उसी माया में फंस जाएंगे। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने वाला इंसान सदियों सदियों तक सुखी रहता है। अगर आज उसका खराब है तो कल अवश्य ही ठीक होगा। इसलिए अपने से कभी भी गलत प्रश्न ना पूछे और ईश्वर की सेवा अवश्य ही अवश्य कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मां भगवती ग्रुप से अवश्य जुड़िए और हमें सेवा का एक बार मौका जरूर दीजिए। फ्री कुंडली विश्लेषण आपको इसी चैनल पे मिलेगा। जय श्री महाकाल।